लड्डू प्रसादम पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा और ज्वलंत प्रश्न उठाया है। मैं इस संदर्भ में आज आपको विचित्र बातें बताने वाला हूँ। मुझे अभी जहाँ तक संज्ञान हुआ है कि लड्डू प्रसादम कांड एक शातिर राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका खुलासा टीटीडी ने आकर किया है। उसने साफ कहा है कि जो लड्डू प्रसादम के नाम से हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, तिरुपति धाम को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। अब यहाँ पर जो जितने भक्त आ रहे हैं सब प्रसाद खाकर कहते हैं कि प्रसाद बहुत अच्छा है ये, और हम तो पेटियां भरकर ले जा रहे हैं। जहाँ तक ये घटनाक्रम हुआ, इसका अब दूसरा एक पहलू आता है कि टीटीडी ने स्पष्ट कहा कि जो जिस लड्डू का सैंपल बनाया गया, ले जाया गया और गुजरात के लैब में जांच कराई गई, जबकि उनको हैदराबाद की बड़ी से बड़ी देश की सर्वश्रेष्ठ लैब में जांच कराना थी। उन्होंने जांच नहीं करवाई। इसका भी एक बड़ा कारण है। इसका क्या कारण है ये भी हम सब जानते हैं। और जब गुजरात की लैब ने जो जांच रिपोर्ट दी वो भी 2 प्रतियों में दी। एक प्रति में हस्ताक्षर है और दूसरी प्रति में किसी के हस्ताक्षर नहीं है। और मजेदार की बात तो यह है कि दोनों प्रतियों में जावक नंबर अलग अलग हैं, जो ये सिद्ध करता है कि लड्डू प्रसादम के मामले में कोई शातिर राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। ये तो टीटीडी का बयान है, हम इस पर विश्वास करते हैं। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ। अब दूसरी बात, जगन रेड्डी ने आज ये लड्डू प्रसादम के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी। यह करोड़ों जनता की आस्था का मामला था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तत्काल सुनवाई करनी थी, किंतु उन्होंने तत्काल सुनवाई न करते हुए 25 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की, जो अपने आप में गलत है। जो करोड़ों जनता की आस्था का मामला है, ऐसे मामले को तो तत्काल सुनवाई में लाना था। ठीक है। अब और नायडू ने भी फिर पलटी मारी। नायडू ने कहा कि ये हमारी आंध्रा की एसटीएफ लड्डू प्रसादम की जांच करेगी। भैया तुम मुख्यमंत्री हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम जैसा चाहोगे वैसी जांच होगी। परंतु अब जो वहाँ पर जनता बोल रही है कि नहीं, लड्डू प्रसादम की जांच आंध्रा एसटीएफ नहीं करे, बल्कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी करे। यह बात जनता की मांग बिल्कुल जायज़ है। और अब ये मांग के बाद हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्र बाबू से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, सीबीआई के चीफ जस्टिस सीजेआई से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा अनुरोध है, करोड़ों जनता का अनुरोध है कि वे तुरंत एक न्यायपालिका की एसआईटी गठित करें और सैंपल से लेकर आखिरी तक जिन्हें घी सप्लाई करते थे, क्या होता था क्या नहीं होता था, इसकी संपूर्ण जांच करें। और यह जांच भी लंबित न हो, त्वरित सुनवाई की जाए और इसका निष्कर्ष भी 7 दिन में दिया जाए, ताकि जनता में जो भ्रम फैला हुआ है वह भ्रम दूर हो जाए। अब इसके मामले में एक और भी अनेक कुछ बातें सामने आई है कि यह नाटक क्यों खेला गया, इसका भी आपको रहस्य उद्घाटन करना था। यह रहस्य इसलिए था कि हरियाणा और कश्मीर के चुनाव में हिंदू मतों को केंद्रीकृत करने का एक नाटक था। और यदि कश्मीर और हरियाणा में भाजपा हार जाती है तो भी यह सिद्ध हो जाएगा कि अभी भाजपा का हिंदुत्व कार्ड नहीं चलेगा। और जहाँ तक मेरा अपना एक अनुमान है कि नायडू की मोदी ने बहुत खींचा लेजर की थी, बड़े अनेक गंभीर आरोप लगाए थे, तो नायडू ने भी शायद ये राजनीति चली कि क्यों ना ये लड्डू प्रसादम के नाम पर इवेंट प्रिय मोदी को जाल में फंसा दिया जाए। और नायडू की ये चाल सफल हुई। अब मोदी जी भी अपने आप में उलझ चुके हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जांच रिपोर्ट जुलाई में ही पीएम की वहाँ पर पहुँच गई थी और 2.5 महीने के पीरियड के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की, और अब जाकर ये चुनाव के समय ये कार्रवाई की। इससे भी सिद्ध होता है कि लड्डू प्रसादम के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था।
इतना स्पष्ट हो जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दायित्व तो बनता है कि करोड़ों करोड़ जनता की आस्था की भावनाओं की रक्षा करे, उसकी एसआईटी तुरंत जांच करे और 7 दिन में ही परिणाम दे दे। 7 दिन में बहुत होता है जांच करने के लिए। कर सकते हैं जांच, ये लोग चाहते हैं ना, आप युद्ध इसके बारे स्तर में। पर जांच की जाए, यह जनता की मांग है। और हमने भी जो जनता के सामने बातें रखी है, जनता भी इस मामले में गंभीरता से सोचे। आपका नाम? कैसे याद